शांति का संदेश देने वाले भगवान बुद्धा, करोड़ों भारतवासियों के लिए शिक्षा के दरवाजे खोलने वाले राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फूले, करोड़ों भारतवासियों के लिए अपने हजारों साल से खोए हुए संवैधानिक अधिकार दिलाने वाले महामानव डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर और बाबा साहब आम्बेडकर के संविधान के द्वारा 6000 जातियों में बटे हुए समाज को अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी समाज को एक समाज बनाने वाले, बहुजन समाज के निर्माण करने वाले बहुजन महानायक माननीय कांशीराम साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। साथियों, जैसे कि आप जानते हैं, आज बहुजन द्रविड़ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जीवन मल्लाह जी ने एक ऐतिहासिक दिन आज चुना है। ये 17 सितंबर पेरियार रामास्वामी जी का जन्म दिवस है और ये इस देश के दिवस को इतिहास बनाना है, क्योंकि देखिए, मनुवादी व्यवस्था के घोर विरोधी पेरियार रामास्वामी जी का जन्म दिवस आज है और मनुवादियों के तलवे चाटने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जन्म दिवस आज है। तो आज हमें ये इतिहास बनाना है। ये ऐतिहासिक दिन तो है, मगर आज इतिहास बनाने का मौका है साथियों, क्योंकि कांशीराम के चेले ही, कांशीराम के साथी ही, कांशीराम के शेर ही ये मनुवादी व्यवस्था को उखाड़ देते हैं। माननीय कांशीराम साहब कहते थे कि बहुजन मूवमेंट भगवान बुद्धा से लेकर बहुजन का पथदर्शक भगवान बुद्धा ने कहा था, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। तो साथियों, बहुजन कौन है ये पहचानते पहचानते हजारों साल हो गए। महात्मा फूले ने जाना कि शूद्र ही बहुजन है। महात्मा फूले जी ने जाना कि शूद्र ही बहुजन है। तो ये शूद्र ही जब बहुजन है तो शाहू जी महाराज ने बहुजनों को शिक्षा का अधिकार दिया, आरक्षण का अधिकार दिया और उसमें से डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर पढ़े लिखे और उन्होंने हजारों जातियों में बटे हुए समाज को 3 हिस्सों में बांटा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी। हजारों जातियों को 3 हिस्सों में बांटा ताकि जोड़ने में आसानी रहे और ये तीनों एससी, एसटी और ओबीसी को जोड़ने का काम माननीय कांशीराम जी ने किया। कांशीराम साहब ने बहुजन समाज का निर्माण किया साथियों, मगर कांशीराम साहब ने पूरा जीवन बहुजन बनाने में लगा दिया। मगर कांशीराम साहब के ही साथी कुछ बहुजन की विचारधारा को छोड़कर उन्होंने अलग पहचान बनानी अपनी शुरू किया। कांशीराम साहब के बामसेब के साथ उन्होंने मूल निवासी की बातें चालू कर दी और माया और बहन जी ने सर्वजन की बातें कर दी। तो ये मिशन को बचाना ये हमारी जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि साहब कहते थे एक होती है जिम्मेदारी और दूसरी होती है जिम्मेवारी। जिम्मेदारी उसको कहते हैं कि जिसे काम दिया जाता है। अगर मैं किसी हमारे साथी को कहूंगा कि आपको ये काम करना है तो जिम्मेदारी होती है, मगर जिम्मेवारी वो होती है जो अपने आप ली जाती है। कांशीराम साहब कहते थे कि बाबा साहब ने मुझे नहीं कहा था कि हम मेरी मूवमेंट को चलाओ। कांशीराम साहब ने खुद ही जिम्मेवारी समझकर ये काम किया। तो भले ही साहब चले गए हैं, मगर इस मूवमेंट को आगे बढ़ाना है और इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए आज यहाँ पर कांशीराम वादियों को जो साहब ने बुलाया है जीवन मल्लाह जी ने, इसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। और शेरों का टोला नहीं होता है, भेड़ बकरियों का टोला होता है। आज यहाँ पर पूरे देश से जो कांशीराम वादी आए हुए हैं, इनको मैं यही कहूँगा कि बाबा साहब ने संविधान जो बनाया था, वो संविधान का मकसद था सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति। तो साथियों, इसके लिए उन्होंने 3 सिद्धांत दिए थे, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल। मगर ये मनुवादी व्यवस्था में 75 साल के अंदर ये मनुवादी शासकों ने बाय द पीपल का मतलब BUY बाय द पीपल, जनता को खरीदो, वोट को खरीदना शुरू किया। फॉर द पीपल की जगह फॉर द पीपल, FAR फॉर द पीपल, जनता को दूर किया और ऑफ द पीपल OFF स्विच ऑफ कर दिया, समाज का हक का अधिकार खत्म कर दिया।
तो साथियों, ये बाबा साहब का मिशन महापुरुषों का मिशन है, ये हमें चलाने की काफी जरूरत है। तो माननीय कांशीराम साहब कहते थे कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। ये साहब क्यों कहते थे? क्योंकि जब देश आजाद हुआ तो बाबा साहब ने नेहरू और गांधी एंड कंपनी को कहा था कि अब ये देश में लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं होता है। राजतंत्र में राजा भूमि का मालिक होता है, तो मुगल शासन में मुगल भूमि के मालिक थे और अंग्रेज शासन में अंग्रेज भूमि के मालिक थे। तो ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में मालिक जनता होनी चाहिए, ये बाबा साहब ने कहा। तो कांग्रेस और गांधी समझ गए, कांग्रेस और गांधी समझ गए कि डॉक्टर अंबेडकर का इशारा इस देश की धन धरती पर कब्जा करना है, जो हमारे बाप दादाओं ने हजारों साल पहले आर्यों ने इस देश की धन धरती पर कब्जा किया था। तो उन्होंने विनोबा भावे नाम के ब्राह्मण को खड़ा किया और भूदान का कार्यक्रम चलाया। उन्होंने भूदान का कार्यक्रम चलाया और साथियों, ये भूदान के नाम का नाटक थोड़ा समय चला, जमीना लिया गया, गरीबों को पट्टे भी दिए गए, मगर वो पट्टे उन्हें जमीन का कब्जा नहीं मिला। जब माननीय कांशीराम साहब ने 95 में बहन जी की सरकार बनाई तो सबसे पहले भाजपा के लोगों को बोल दिया, आप अपना एजेंडा शुरू करो, हम अपना एजेंडा करेंगे। आपकी राजनीतिक मजबूरी है कि आप हमारे साथ हैं और हमारी राजनीतिक मजबूरी है हम आपके साथ पे हैं। हम अपने शासनकाल में हमारा एजेंडा चलाएंगे और आप अपना एजेंडा चलाओ। तो बहन जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद जिस भाजपा के समर्थन से सरकार बनी थी, उसी सरकार भाजपा के खिलाफ 2 ही महीने में पेरियार मेले का आयोजन किया। माननीय कांशीराम साहब ने 3 दिन का पेरियार मेला का आयोजन किया और इस पेरियार मेले में पूरे भारतवर्ष से स्पेशल ट्रेन करके लाखों लोग जब लखनऊ में पहुंचे तब साथियों ब्राह्मणवादी हिलने लगा कि ये तो कांशीराम हमारी जड़ें खत्म कर देगा। तो उन्होंने 4.5 महीने के शासन में ही उन्होंने सरकार गिराने का काम कर दिया। तो कहने का मतलब ये है साथियों कि सत्ता मांगने से नहीं मिलती है, सत्ता छीनने के लायक बनना पड़ता है। इसीलिए कांशीराम साहब कहते थे, मुझे मेरे समाज को शासक वर्ग बनाना है। मगर हमारे कई साथी जो साहब के ही साथी थे, उन लोगों ने स्वहिताय की बात किया। साथियों, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमें कांशीराम साहब के साथी जितने भी इकट्ठे हुए हैं, हमें मिलकर कांशीराम साहब के सिद्धांतों को आगे बढ़ाने के लिए काम करना होगा। क्योंकि जिन लोगों ने धोखा दिया है, इसीलिए मैं तो खुलेआम कहता हूँ, क्योंकि मैं 83 से काम करता था मान्यवर साहब के साथ में, बीके खापर्डे साहब, बीना भाना जी, कांशीराम जी, वामन वेशराम, मायावती। 83 से मैंने से DS4 और BSP में भी काम किया है। तो मैं जानता हूँ हर एक कौन क्या है। हर कोई अपने स्वहित में अपने खुद के मानसिकता से काम करते हैं। कांशीराम साहब कहते थे कि कांशीराम साहब की नेक कमाई तूने सोई कौम जगाई। मगर मैं ये देश भर में कहता हूँ कि कांशीराम साहब की नेक कमाई माया मेश्राम ने खूब लुटाई, माया मेश्राम ने खूब लुटाई। मेश्राम जी ने पूरी जिंदगी मूल निवासी करके समय बिताया। अरे जब कांशीराम जी ने बहुजन बना ही दिया था तो हमें बहुजन के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाकर शासक वर्ग बनने के बारे में सोचना चाहिए। जब मनुवादी पार्टियों को उन्होंने झुकाया तो वो लोगों को सोचना चाहिए। मगर वो सिर्फ जातिवादी व्यवस्था, एक महाराष्ट्र का महार और एक यूपी का चमार, ये लोगों को सहन नहीं हुआ। ये पंजाब का चमार आके क्या कर रहा है? तो कांशीराम साहब के मिशन को धोखा भले ही दिया। ये तो आजादी की लड़ाई है, आर्य और द्रविड़ों की लड़ाई से लेकर आज तक हजारों साल से जो लड़ाई चली है उसमें कई बार हार हुई है। मगर जीतने का लक्ष्य होना चाहिए। जीतने के लिए हमें सिर्फ जीतने की सोचना चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए। क्योंकि अगर हार मान लेते हैं तो कभी नहीं जीत सकता है, और जो हार मान लेता है वो जीत नहीं सकता है। तो साथियों, हार हमें माननी नहीं है। सारे हमारे बहुजन के साथी, चाहे अलग अलग पार्टियां, पॉलिटिकल अलग अलग
सोशल मूवमेंट भी होगी, हम लोग मिल करके काम करेंगे और मान्यवर कांशीराम साहब का सपना पूरा करेंगे। इतना ही करके मैं मेरी वाणी को विश्राम देता हूँ। जय भीम, जय भारत।